500 यूनिट बिजली पर 50% रियायत, पेट्रोलियम लेवी खत्म, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी, स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्सेस का फौरी खात्मा और हुकूमती अखराजात कम किए जाएं। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात सामने आ गए। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कटौती, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs माहिदों का सरे-नौ जायजा, ज़राअत और सनत पर नाजायज़ टैक्स का खात्मा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म और मरात याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाने का भी मुतालबा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील, लियाकत बाग में धरना दूसरे रोज भी जारी। कल मरी रोड पर जलसा-ए-आम होगा। वाज़े कहता हूं 4 दिन बाद धरना खत्म करने की खाम ख्याली में न रहें। इस्लामी के पास बुजुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है, किसी को नजरबंद किया गया है, जिम्मेदारान को। मैं पंजाब हुकूमत के इस फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करता हूं। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं, इसलिए ये फिस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने ये बात कही है कि हम बात करना चाहते हैं। IPPs के खिलाफ आगाही मुहिम रंग ले आई। हुकूमत ने मुफ्त बिजली बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी। सरकारी नीम सरकारी इदारों, ब्यूरोक्रेट, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस ली जाएगी। IPPs पर इमरजेंसी प्लान पर काम करने का फैसला। ज़रा एनर्जी डिवीजन के मुताबिक नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांची जाएगी। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इक़दामात से ही मुस्तकिल डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता, धरना मुतालबात के हवाले से बातचीत। लियाकत बलोच ने कहा बिजली बिल्स में स्लैब रेट ख़त्म किए जाएँ, IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का माहिदा ख़त्म किया जाए। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ ने जमात इस्लामी के धरने को ड्रामा करार दे दिया। कहा कि अगर किसी को लगता है कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई शक नहीं कि बजट से महंगाई में इजाफा हुआ। बोले कि बानी PTI की हुकूमत में मुल्की मसाइल को लूटा गया। रिकवरी चंद माह या 1 साल में नहीं हो सकती। पार्लियामेंटेरियन की बिजली मुफ्त नहीं होती। 35 साल के बिल दिखा सकता हूँ जो अपनी जेब से अदा किए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बानी PTI पर आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की साजिश का इल्ज़ाम। एक्स पर लिखा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुजूर अर्जियां लगाने वाले बानी PTI बहादुर बने। आसाब जवाब दे गए हैं तो पूरा सच भी उगल दें। कह दें कि हाँ PTI को फौज से मैंने लड़ाया। बानी PTI कह डालें कि बैरून मुल्क अपनी फौज और चीफ के खिलाफ बसों पर इश्तिहारी मुहिम उन्होंने चलवाई। आर्मी चीफ को इस अहद का याहिया खान बावर कराने वाली वीडियो भी उन्होंने ही बनवाई। इदारों से दरख्वास्त है कि न्यूट्रल हो जाए। कानून की पाबंदियां इनके मुताबिक सबका फ़र्ज है। हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की। एपेक्स कमेटी में सबकी मौजूदगी में फैसले हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा कि सूबे में अमन व अमान पहली तरजीह है। पुलिस अफसरान और जवानों की बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? कि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। हुकूमत की PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं बानी PTI ने जो कुछ कहा चेलों ने उस पर लब्बैक कहा। बानी PTI ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे। फिर 9 मई हो गया। हम कहते हैं बात करो, बर्बाद ना करो। आएं, बैठें, मिलकर बातचीत करें। ये क्या बैठो मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हुकूमती जमात का तर्ज़ अमल सियासी नहीं गैर सियासी है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जुल्म और ज़्यादती आज भी जारी रखे हुए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ इंक्वायरी की इस्तदा। कहा इल्जामात साबित होने पर बरतरफी की सिफारिश की जाए। पीटीआई ने शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तज़किरा किया। कहा इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा और प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमत ने अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ते कबल तलब किया गया। यूके में लॉबिंग कर रहे हैं कि वहां भी करारदाद मंजूर हो। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को एक सोची समझी साजिश के तहत माशी तौर पे तबाह करने की साजिश है। इसे हमें सोचना होगा और सिर्फ पाबंदी से काम नहीं चलेगा। इमरान खान साहब को उनके इस अमल पर करार वाकई सजा देनी चाहिए। शुक्रिया। बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग करने पर पीटीआई पर सिर्फ पाबंदी नहीं बल्कि बानी को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का मुतालबा। मजीद कहा हम मौशी बहरान से निकलना चाहते हैं। मुल्क इस वक्त मौशी बहरान में फंसा हुआ है। नौजवान ही मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। हमें आज़ादी तो मिल गई लेकिन सुकून की तलाश में 77 साल गुजर गए। कल इधर जो है इंशाअल्लाह ताला कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती प्रोटेस्ट करेंगे। ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में ये मसला है कि ओवर बिलिंग हो रही है। और ये नेपरा से मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी नोटिस ले। जिसका 6,000 रुपए का बिल आता था उसका 75 का और 56,000 रुपए का बिल आने लगा। पाकिस्तान में IPPs को बहुत ज्यादा हो रहा है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो है वो हम कम नहीं कर पाए। नॉन अवाम पाकिस्तान पार्टी का भी बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। पूरा मुल्क है लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला कर दिया गया। आवाम को रिलीफ देना होगा। बिजली सस्ती करने का फार्मूला पेश करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लिए घरेलू एडवांस इनकम और सेल टैक्स 4 माह के लिए ख़त्म कर दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो। हुकूमत खुद भी कुर्बानी दे। पार्लियामेंटेरियन को अगर 100 अरब रुपए की मराद नहीं मिलेगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का महंगी बिजली पर 40 IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम लिखा, हम कौम के तवस्सुत से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार करे। बात है जो भी ये बात करता है भाई एविडेंस लाए तो जुडिशरी तो बहुत एक्टिव है। केस करें हमारे खिलाफ कि इलेक्ट्रिक में हमारा कोई जो है वो कोई लेना देना है। हम रोजाना MQM जो है वो इस बिजली के बहरान के ऊपर हम ही तो पाइनियर हैं जिसने ये सारा इशू पॉलिटिकली तो हमने सारा इशू उठाया है। हम हर जुमे की नमाज के बाद जो है वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, मुजाहरा नहीं कर रहे। हाँ, हम जहाँ पर बात करनी है वहाँ हम बात कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक से मिली लागत का हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। हमने ही IPPs का मसला उठाया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि हम हर जुमे की नमाज के बाद मुजाहरा नहीं करते। जो हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं वो अदालत में हमारे खिलाफ सबूत पेश करें। अवाम को ग्रीन कैंपेन में शामिल होने की दावत देते हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम। 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म की JIT की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी JIT में शामिल। डायरेक्टर CTDW इस्लामाबाद के DIG इन्वेस्टिगेशन JIT के मेंबर होंगे।
जैसे रिटायर्ड मसर आलम मियां खिल की सुप्रीम कोर्ट में बतौर ढॉक जज तैनाती पर रजामंदी ज़ाहिर। जुडिशल कमीशन ने जैसे रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जैसे रिटायर्ड मसर आलम मियां खिल को 1 साल के लिए ढॉक जज तैनात करने की सिफारिश की। वज़ारत कानून ने दोनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। अवामी खदमात और माशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हुआवे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यू शाओनिंग की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तकनीकी इख्तराआत और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के आज़म का इआदा किया। उमर आदिल ने ब्लॉक में वज़ीर आला पंजाब और दीगर खवातीन एंकर की किरदार कुशी की कार्रवाई की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने उमर आदिल के खिलाफ FIA को दरख्वास्त दे दी। उमर आदिल यूट्यूब चैनल के को होस्ट हैं। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गठहाजी के गिर्द कानूनी घेरा तंग। हाल ही में मंजर आम पर आने वाले फ़ोन कॉल्स पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़। फ़ोन कॉल्स में खारजी नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गठहाजी को सरकारी अमलाक और स्कूलों पर हमले की हिदायत दे रहा है। इन हिदायत पर ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में गर्ल्स स्कूल को IED लगाकर उड़ा दिया गया। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 76वां यौम शहादत। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया। जख्मी होने के बावजूद पेशकदमी जारी रखी और इसी दौरान जाम शहादत नोश किया। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने पर इन्हें 1961 में निशान हैदर से नवाजा गया। वज़ीर आज़म मुसल्लह अफवाज सर्विस चीफ का शहीद को खराज अकीदत। कराची के कई इलाकों में कल गैस 24 घंटों के लिए बंद रहेगी। शेड्यूल जारी। 31 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से ज़िला बस्ती और ज़िला गरबी में कल सुबह 5 बजे से पीर सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद रहेगी। सुई सदरन गैस कंपनी का एलामिया। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक सरजानी टाउन और न्यू कराची के तमाम सेक्टर्स, मंगू पीर, कस्बा, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम ब्लॉक मुतासर होंगे। अगला स्पेल जो है वो 29 का इम्कान है। 29 जुलाई को आने का सिंध में, ईस्टर्न सिंध में ज़ाहिर है पहले दाखिल होती है मानसून हवाएँ उधर राजपुर आपके साउथ पंजाब की तरफ से। तो इसमें यही कि 29 की सुबह से उधर शाम सुबह से उधर इंटर होने का इम्कान है और कराची में फिर 29 की दोपहर शाम में किसी वक्त चांसेस हैं। 29, 30, 31 बहरा अरब से मानसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। 31 जुलाई तक बारिश का सबब बनेंगी। कल शाम से 30 जुलाई तक थरपारकर, उमरकोट, बदीन, सजावल और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में कल शाम या रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। पीर से मंगल के दौरान कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब के पिया कश्मीर में बुध तक बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिश होगी। शोहर की ज्यादती के खिलाफ अदालत क्यों गई? नुशैर फिरोज में बाप और चचा ने कुल्हाड़ी से लड़की की दोनों टांगें काट दी। मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम कुर्बान शाह गिरफ्तार। 4 मुलजमान जमानत पर। खातून सोबिया नवाब शाह अस्पताल में जेर इलाज। तलाक की दरख्वास्त देने पर खातून के वालिद, चचा और दीगर रिश्तेदार सख्त नाराज थे। लाहौर में तेज रफ्तारी से मना करने पर सर फिरे नौजवान ने गाड़ी दुकान पर चढ़ा दी। दुकानदार बाल बाल बच गया। 3 अफराद जख्मी। दुकानदार हामिद अली ने तेज रफ्तारी और गाड़ी ज़िग-ज़ैग करने पर मुलजिमान परवेज और जाहिद अली को मना किया, जिस पर नौजवान ने गाड़ी दुकान में घुसा दी। बोलनी उसने CCTV फुटेज हासिल कर ली। वाक़या 25 जुलाई की दोपहर 3 बजे पेश आया। मुतासरा दुकान मालिक की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज।
इसराइली गासिब फोर्सेस की वस्ती गजा में स्कूल पर बमबारी, 35 फलस्तीनी शहीद, 40 जख्मी हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान के मुताबिक अल यासीन रॉकेट से इसराइली बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया, जिससे मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खान यूनिस में जारी इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत और गहरी तशवीश का इजहार। कहा, खान यूनिस में इसराइल की बर्बरियत के बायस 1.5 लाख से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हुए। जंग खत्म करो और अपने यरगमाली रहा कराओ। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर जोर। नेतन्याहू की ट्रंप से इनकी रहायशगाह पर मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि अगर वो सदर होते तो 7 अक्टूबर हमले का 0 चांस होता। इसराइल के लिए अब बेहतर है कि जंग खत्म करे। इसराइल की पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छी नहीं, दुनिया भर में बदनामी हो रही है। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला, पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकाराओं लेडी गागा और सलीन डियोन की परफॉर्मेंस। हॉलीवुड के सितारों की भी रेड कारपेट पर आमद। 205 ममालिक के दस्ते दरियाए सेन में कश्तियों पर पहुंचे। चीन ने पहला गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और पेरिस ओलंपिक शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तला 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। पहले रोज पाकिस्तान के 2 एथलीट एक्शन में थे, ताहम दोनों ही अच्छा आगाज ना कर सके। मर्दों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गुलफाम जोसेफ माजी का रिकॉर्ड ना बरकरार रख सके और 33 में से 22वें नंबर पर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।